हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशनल क्लासेस। आज हम सीखेंगे कि सरफेस एरिया में यूज़ होने वाले जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लाइक कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनके जो फार्मूलाज होते हैं वो आप कैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से एंड टिप से आप आज इजीली सीख जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको कुछ 2D फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, इनके कुछ बेसिक फार्मूलाज बस पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको इनके फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, जैसा कि हमें पहले ये चीज बेसिक पता होनी चाहिए कि पहले क्यूब की जो ये फिगर है जिसे हम 3D फिगर कहते हैं, क्यूब, इसकी जो सारी साइड्स होती हैं, जो एजेस होते हैं, वो सारी सेम होती है। बिकॉज सारे जो इसके फेसेस होते हैं वो सारे स्क्वायर के बने होते हैं, और स्क्वायर की, जैसे कि मैंने यहाँ पे तभी स्क्वायर की शेप अलग से बनाई हुई है बिकॉज जब हम क्यूब की बात करते हैं तो हम स्क्वायर की बात करेंगे, क्योंकि उसके सारे फेसेस, क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर से बने होते हैं। अगर हमें सिर्फ स्क्वायर का और पेरीमीटर और एरिया, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला है, वो पता हो तो हम क्यूब के बाकी फॉर्मूलाज बड़े इजीली बना सकते हैं। बनाने हैं हमें फॉर्मूले, यहाँ पे रटने नहीं है। क्यूबॉइड में सेम चीज, रेक्टेंगल से उसके जो फेसेस होते हैं वो बने होते हैं। इन सब में जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड की जो शेप है एल, बी और एच। 3D फिगर्स में एक एक्स्ट्रा चीज जो आ जाती है, जो हमें देखने को मिलती है, वो होती है उनकी हाइट। हाइट जो होती है वो 3D फिगर्स को अलग बनाती है 2D फिगर से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि स्क्वायर क्यूब में यहाँ पे ये इसकी हाइट है, यहाँ पे क्यूबॉइड में ये इसकी हाइट है, एच के से मैंने डिनोट किया हुआ है। सिलेंडर में एच आपको दिख रहा होगा, एच से इसको डिनोट किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सीएसए ऑफ क्यूब निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो पता होना चाहिए। ऐसे ही क्यूबॉइड में हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए रेक्टेंगल से हम उसको जानते हैं, जैसे कि मैंने कि रेक्टेंगल यहाँ पे 2D फिगर बनाई हुई है। रेक्टेंगल का अगर आपको पेरीमीटर पता होगा, जैसे 2 इंटू में एल प्लस बी। ऐसे ही सेम सिलेंडर में हम सर्कल के नाम से जानते हैं, सर्कल लगे होते हैं ऊपर और नीचे उसमें, टॉप एंड बॉटम में, तो उसका एरिया पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अब जरा वॉल्यूम पे आते हैं हम सीधा। टीएसए भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सीएसए एंड वॉल्यूम के बारे में समझ लीजिए। वॉल्यूम में फिर से आपको स्क्वायर पे जाना है और उसका एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड में आपको रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, एल इंटू बी, और सिलेंडर के लिए आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। बस जैसे ही आप ये सारी चीजें लिख देंगे, बेसिक फॉर्मूला है जस्ट पेरीमीटर एंड एरिया। जो हमारी 2D फिगर्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, इन सब के बस आपको पेरीमीटर एंड आपको एरिया पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट मल्टीप्लाई करनी है, आपके सीएसए एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले बन गए। कैसे? सबसे पहले सीएसए में आप ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें साइड। हाइट मैंने बोली है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने कहा था साइड से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि वहां पे हाइट का मतलब है एस, वहां पे हम वेरिएबल अलग से नहीं ले सकते। बट बाकी समय आपको एच, जहां भी दिख रहा है आपको सारे फॉर्मूले, एच एच। और वॉल्यूम में भी वही बात आ गई है कि क्यूब है तो आप एस से करेंगे, वहां पे वही एस जो है वही उसकी हाइट होगी, तो एस से करेंगे। तो कुछ आपके सामने ऐसा आएगा, एस क्यूब, इसका तो एल बी और एच, मतलब एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। और ऊपर देख लेते हैं 2 इंटू में एल प्लस बी मल्टीप्लाई में एच, और 2 पाई आर एच। और यहाँ पे देख लीजिए जो सी एस हमने लिखा था यहाँ पे 4 साइड स्क्वायर, ये सी एस का फॉर्मूला आपका आ चुका है। ये वॉल्यूम का आ चुका, ये हमारा वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड है उसका है, और ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम का। मतलब आपने कैसे आपको पढ़ना है, जो हमारी 2D फिगर्स होती हैं, आपको मैंने बताया शुरू में, उसमें 3D फिगर और 2D फिगर में हाइट का डिफरेंस होता है। तो आप हाइट से इनके फॉर्मूलाज को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सारे फॉर्मूलाज आ चुके हैं। सी एस से वॉल्यूम, स्क्वायर एच, वॉल्यूम, तो आपने 6 फॉर्मूलाज तो ऐसे ही लर्न कर लिया। अब टीएसए में कुछ नहीं बचा है। टीएसए में अब आपको कैसे समझना है, जैसे कि देखिए स्क्वायर में मैंने आपको कहा था 4 वॉल्स इंक्लूड करते हैं जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टीएसए में 2 वॉल्स अलग से ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मैं आपको नीचे इसके बारे में बता देता हूँ। जो टीएसए का फॉर्मूला होता है, टीएसए ऑफ क्यूब, पहले हम बात करेंगे। टीएसए ऑफ क्यूब जो है 4s स्क्वायर, आपने सीएसए का पढ़ा है, अब जानते हैं कि उसमें 2 वॉल्स और ऐड हो जाती हैं, उनका एरिया जो है और ऐड हो जाता है 2 स्क्वायर्स का,
क्योंकि उसमें सीलिंग एंड फ्लोर ये दो जो फॉर्मूलाज हैं ये अलग से ऐड हो जाते हैं। तो आप टोटल प्लस कर लीजिए 4 स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये आपका टीएसए ऑफ क्यूब आ गया। हाँ जी, इसके बाद टीएसए ऑफ सिलेंडर जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टीएसए ऑफ क्यूब की तरह ही टीएसए ऑफ सिलेंडर लिखना पड़ेगा 2 पाई आर एच, जो कि सीएसए होता है। जैसे कि हम सिलेंडर की जो फिगर होती है उसमें ऊपर के सर्कल ये जो एरिया है जिसको हम पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से जानते हैं, और एक नीचे का पाई आर स्क्वायर, ये हम ऐड नहीं करते सीएसए में, बट टीएसए के फॉर्मूला बनाने के लिए आपको इन दोनों को साथ में ऐड करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बस आपको फॉर्मूला जस्ट प्लस पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। देन 2 पाई आर यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन लेके अंदर आपका एक एच प्लस आर, तो 2 पाई आर आर प्लस एच, बस उसी से ही सेम फॉर्मूला ये बनता है। आपको टेक्निक इसके पीछे जो बेसिक है, जैसे कि ऊपर के जो सर्कल है वो एरिया होता है, हम ये फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस ऐसे रटते हैं, बट यही सीएसए में अगर हमें ऊपर का सर्कल का एरिया और नीचे सर्कल का एरिया प्लस कर दें तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये सिलेंडर का है। इसके बाद क्यूबॉइड में हमें क्यूबॉइड की जो शेप है वो समझनी बहुत जरूरी है। एल बी एंड एच, हम जरा फ्लैप्स देखते हैं पहले। सारे रेक्टेंगल की शेप में होते हैं ये फ्लैप्स, तो टोटल 6 फेसेस हैं। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो 6 फेसेस हैं इसके, सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहले सामने वाले का देख लेते हैं। ये जो सामने की तरफ दिख रहा है ये आपका L इंटू एच, एंड सेम यही फेस जो है आपको इसके पीछे वाला जो फेस है वो भी यही दिखेगा, तो उसको भी हम लिख लेते हैं L इंटू एच। ये L इंटू एच क्या चीज है, ये रेक्टेंगल की शेप है। तो आपको पता है हम जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो हम L इंटू बी करते हैं, बट यहाँ पे जो लेंथ है वो L है और जो उसका विड्थ है वो H है, क्योंकि हाइट को हम b नहीं ले सकते, वेरिएबल अलग है। रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे हम वेरिएबल h लेंगे, है वो 2D फिगर ही। अब सेम चीज हम साइड वॉल्स, ये जो साइड वॉल्स है जो ये वाली है, इसके लिए देखिए ये जो है ये b है, ये जो है ऊपर ये h है, तो इसको भी हमें 2 बार प्लस करना पड़ेगा, b इंटू में h प्लस, और एक सामने इसके ये वाली वॉल जो है b इंटू में h प्लस में। आपको पता है सामने हमें फिर से ये जो वॉल्स हैं, जो नीचे जो हमारा रूम होता है उसमें एक सीलिंग और एक नीचे फ्लोर होता है, उसके लिए यहाँ पे जो हम लेंगे एक L और एक B, आप सभी को दिख रहा होगा B, L इंटू बी प्लस L इंटू में B। एक बार सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए ये L इंटू में H का मतलब HL, फिर से यहाँ पे HL, BH BH LB LB, तो 2HL 2BH 2LB, देन 2 कॉमन ले लीजिए एंड इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए LB BH HL। ये आपका फॉर्मूला जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का निकल के आता है। तो मेन सारा फिगर पे है, अगर आप 3D फिगर्स को थोड़ा विजुअलाइजिंग तरीके से समझेंगे कि टॉप और बॉटम एंड जो 4 वॉल्स हैं ये कैसे आप इसको कैसे देखते हैं। जब आप किसी भी कोई भी क्यूबॉइड को या क्यूब को, अगर मैं क्यूब की बात करूं, अगर आप उसको सामने से देखते हैं तो वो आपको, अगर आप सामने से विजुअलाइज करेंगे तो आपको स्क्वायर की शेप देगा। तो इसीलिए जो क्यूब के फॉर्मूलाज हैं वो आपको स्क्वायर के फॉर्मूला से, जो पेरीमीटर एंड आपने देखा पेरीमीटर एंड जो उसके एरिया के फॉर्मूला है उससे उसके सीएससी एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हमें पता चल गए। सेम क्यूबॉइड को, अगर हम क्यूबॉइड को किसी भी फिगर को सामने से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो हमें उसके पीछे की वॉल्स नहीं दिखेंगी, बट सामने का जो फेस होगा उसमें हमें रेक्टेंगल की शेप दिखेगी। तो उसी के थ्रू हमने इसके जो टोटल सरफेस एरिया और रेक्टेंगल के जो मेन फॉर्मूला है, जो बेसिक है जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया, उससे हमने निकाल लिया। और बाकी सर्कल के लिए आपने देखा सर्कल के से हमें सिलेंडर के फॉर्मूला मिले। तो ये पूरी जो फॉर्मूलाज हैं इसी तरीके से आप अपने फॉर्मूला के पीछे का जो बेसिक है पहले अगर वो समझ जाएंगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इस वीडियो में अभी इतना ही, आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इसी तरीके की वीडियो को आपको मिलेंगी। अभी के लिए थैंक यू।